ये 12th क्लास मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे मैथ्स का सिलेबस, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, तरीके बताएंगे। यदि आप 12th का वास्तव में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। 12th मैथ्स के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर होता है। ये चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर सेट से रिलेटेड होता है जिसमें 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। फंक्शन में आपको 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन है और बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक चैप्टर है। बहुत सारे लोग इसको स्किप करा देते हैं, लेकिन अपन लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में काम आते हैं और इसमें 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलास लगते हैं जो कि हम आपको अलग से इसी में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों बहुत इजी चैप्टर हैं, इनका 11th से कोई रिलेशन नहीं है और दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर 11th के लिमिट से रिलेटेड है जिसमें 11th क्लास के लिमिट के कुछ बेसिक फार्मूलेस लगते हैं। आपने 11th क्लास में सिंपल डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसी के आगे का चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 2 चैप्टर है जिसमें कंटिन्यूटी एक अलग चैप्टर है और डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन। आपने 11th में सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, 12th में आपको हार्डर डिफरेंशिएशन है और नाम हार्डर है बट ये बहुत इजी होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसे सिंपल AOD भी कहते हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये सब सब्जेक्ट चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना पड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैंसलेशन लॉ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ETC मेथड पढ़ना पड़ेगी। और इंटीग्रेशन में 11th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूलेस यूज होंगे जो कि हमने दूसरे वीडियो में बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला चैप्टर होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इस चैप्टर की मेथड, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जैसे ही होते हैं। इसके अंदर अपर लिमिट, लोअर लिमिट का यूज होता है और ये बिल्कुल इंटीग्रेशन जैसे ही होता है। अगला होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको सिंपल AOI भी कहते हैं। इस चैप्टर में आप 11th क्लास के कॉनिक सेक्शन के कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, सर्कल, पैराबोला, लाइन, हाइपरबोला, इससे रिलेटेड एरिया के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेट वेरिएबल मेथड जिसमें 1 वेरिएबल सेपरेट मेथड, 2 वेरिएबल सेपरेट मेथड, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। अगला आता है वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत इजी चैप्टर है। PCM स्टूडेंट ने 11th में फिजिक्स में कुछ इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर आपको 2 टाइप से पढ़ना पड़ेगा, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन, प्लेन के क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेंगे। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पढ़ना पड़ेंगे। जो NCERT की बुक है उसमें आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों दिया है, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में। और जो RB त्रिपाठी की जो बुक है दूसरी बुक में, उसमें कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस अलग दिए हैं, वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चंस अलग दिए हैं। अगला चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत इजी है। इसमें 12th बोर्ड NCERT के क्वेश्चन ही आते हैं, NCERT के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ही आते हैं। अगर आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे सफिशियंट है। इससे आपने 11th में भी पढ़ा है। और नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ETC पढ़ना है। बेस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBSE MP बोर्ड में हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है। ये 12th का सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम RB त्रिपाठी, NCERT की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, RD शर्मा की बुक्स का यूज करेंगे। यदि आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लें। जो जो कॉन्सेप्ट 11th का 12th में काम आएगा वो हम टाइम के अकॉर्डिंग समझाते चलेंगे। आपका एक रजिस्टर होना चाहिए, एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पेज पलटा पलटा के क्वेश्चन नहीं देखें, केवल फॉर्मूले की जरूरत ही पड़ेगी, मैथड की जरूरत पड़ेगी। तो बीच बीच में जो हम फॉर्मूले यूज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आप वो एक छोटी सी फॉर्मूले कॉपी में अलग से लिखें।
और यदि आप वास्तव में 12th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो का जो सिलेबस दिया हुआ है, पहले आप इसका सिलेबस लिखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12th का मैथ्स, जिसमें आपको 1 बाय 1 एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, लॉकडाउन के कारण कहीं परेशान है, वो 12th का मैथ्स अच्छे से पढ़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ाएंगे। तो ये तो सिलेबस की बात थी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।